Welcome to Easy English Lessons. Please don't forget to like, share and subscribe. So without any further, let's jump to the video. आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि ये काम करना कोई आसान नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Doing this work is not a child's play. Doing this work is not a child's play. अगला सेंटेंस है, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? है ना, अगर कोई गलत तरीके से बात करता है तो आप उससे कहते हैं ना, किस तरह से बात की जाती है ना, ऐसे तुम बात करते हो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इज़ दिस द वे यू टॉक? इज़ दिस द वे यू टॉक? अगला सेंटेंस है, इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन्वर्टर इज़ माल फंक्शनिंग। इन्वर्टर इज़ माल फंक्शनिंग। तो इसको क्या करना चाहिए? इसे ठीक करवा लो, है, यानी कि गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड। अगला सेंटेंस है हमारा, अपना मोबाइल ठीक करवा लो, है ना, या करवा दो। तो आप इसको कैसे कहेंगे? गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, यानी ठीक करवाना, रिपेयर। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। पंखे का रेगुलेटर जो होता है, फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए जो रेगुलेटर होता है, उसको अगर हमें कहना है कि इसको 2 पर लगा दो, 3 पर लगा दो, इसको आप कैसे कहेंगे? कीप द रेगुलेटर एट 2। कीप द रेगुलेटर एट 2 और 3 और 4, है ना। अगला सेंटेंस है, इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है, यानी सफोकेशन हो रहा है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? कीप इट एट 5, इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। कीप इट एट 5, इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ, है ना। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो सफोकेशन होता है इंसान को, यानी कि घुटन होना। तो अगला सेंटेंस है, दिल्ली में मौसम कैसा है? नहीं, देहरादून में मौसम कैसा है? कोई भी आप और भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आप कहीं का मौसम जानना चाहेंगे तो कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ द वेदर इन दिल्ली? हाउ इज़ द वेदर इन दिल्ली? अगला सेंटेंस है, ये मेरी घड़ी है, दिस इज़ माई वॉच। या फिर ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, है ना। इस तरह से और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है, यानी कि उनकी उम्र कितनी है? तो इसको कैसे कहेंगे? हाउ ओल्ड इज़ योर फादर? हाउ ओल्ड इज़ योर फादर? या फिर मदर, या फिर ब्रदर, या फिर फ्रेंड, है ना। इस तरह से और भी बनाए जा सकते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है, स्पीड बढ़ा दो। किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाएं तो आप कैसे कहेंगे? इंक्रीज द स्पीड। इंक्रीज द स्पीड। अगर आपको यूँ कहना हो कि फ़ैन की स्पीड बढ़ा दो तो कैसे कहेंगे? इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्पीड अप द फैन। स्पीड अप द फैन। अगला सेंटेंस है, स्पीड घटा दो। अब स्पीड कम करनी है तो कैसे कहेंगे? डिक्रीज द स्पीड, या फिर रिड्यूस द स्पीड। अगर आपको यूँ कहना हो कि फ़ैन की स्पीड कम कर दो, है ना, तो आप कैसे कहेंगे? डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, या फिर रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड डाउन द फैन। स्पीड डाउन द फैन, कि स्पीड कम करना, स्पीड डाउन। मैंने ये बात नहीं कही, है ना। कोई आपने बात जो नहीं कही, आप उसको कैसे कहेंगे? आई डिडेंट मेक दिस स्टेटमेंट। आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क भी कह सकते हैं, है ना। तो अगला सेंटेंस हमारा है, कोई भी ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकता। बेइज्जती, है ना, कोई भी इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कम यूँ कहना हो तो कैसे कहेंगे? नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। बियर यानी कि सहना, बर्दाश्त करना। इसको आप टॉलरेट भी कह सकते हैं ना, कि नो बडी कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट। अगला सेंटेंस है, मेरे पास एक MI मोबाइल है, यानी कि आई हैव एन MI मोबाइल। आई हैव एन MI मोबाइल। यहाँ पे MI के M का आवाज़ जो A से शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, A का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, है ना, या फिर आई हैव एन आईफोन। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं। वो सुंदर लड़की थी, तो आप इसको कैसे कहेंगे? शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपको प्रेजेंट में बात करनी है तो आप वाज की जगह इज़ लगा देंगे, है ना। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल।
अगला सेंटेंस है, मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बेकार है या फिर बकवास है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। पैथेटिक यानी कि बकवास। मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। अगला सेंटेंस है, तेरा बढ़िया है यानी कि तेरा अच्छा है, 12,000 का है लेकिन कैमरा बहुत अच्छा है या फिर ज़बरदस्त है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? योर्स इज़ बेटर यानी कि तुम्हारा अच्छा है। इट्स ओनली फॉर 12,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम। योर्स इज़ बेटर, इट्स ओनली फॉर 12,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम, है ना। तो अगला सेंटेंस है, मेरे मोबाइल का कैमरा 132 मेगापिक्सल का है यानी कि 132 मेगापिक्सल का है, MP यानी कि मेगापिक्सल। तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई मोबाइल हैज़ 132 मेगापिक्सल कैमरा। माई मोबाइल हैज़ 132 मेगापिक्सल कैमरा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज़ अ 132 मेगापिक्सल कैमरा इन माई मोबाइल, इन माई फ़ोन, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वो सोया हुआ था यानी ही वॉज एस्लिप। ही वॉज एस्लिप। अगर आपको कहना ये वो सो रहा है तो फिर ही इज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस है, करीब 100 किलोमीटर यानी, तो आप इसको कैसे कहेंगे? अबाउट 100 किलोमीटर्स। अबाउट 100 किलोमीटर्स। इसको अबाउट यानी अप्रॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली या फिर ऑलमोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तकरीबन या करीब करीब के कहने के लिए ना, ऑलमोस्ट, तकरीबन। तो अगला सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तो इसको कैसे कहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। अगला सेंटेंस है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है ना। तो आप कैसे कहेंगे? मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। या फिर क्रैक भी यूज़ कर सकते हैं ना, क्रैक्ड। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि द स्क्रीन ऑफ मोबाइल इज़ ब्रोकन। द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज़ ब्रोकन। अगला सेंटेंस है, मैं इसे ठीक करवाऊँगा यानी कि आई विल गेट इट रिपेयर्ड। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। आई विल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आई विल भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो अब क्या है कि 3500 रुपये लग रहे हैं, किसी चीज़ को ठीक कराने में कितना लग रहा है? 3500 रुपये लग रहे हैं। तो आप इसको कैसे कहेंगे? इट इज़ कॉस्टिंग 3500 रुपीज़, है ना। इट इज़ कॉस्टिंग 3500 रुपीज़। मैं आपसे बहुत खुश हूँ यानी बहुत प्रसन्न हूँ। तो कैसे कहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मुझे तुम पर गर्व है ना, या फिर फ़ख्र है, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये मोबाइल पुराना है। दिस मोबाइल इज़ ओल्ड। दिस मोबाइल इज़ ओल्ड, या दिस कार इज़ ओल्ड, दिस बाइक इज़ ओल्ड, दिस हाउस इज़ गोल्ड। इस तरह से और ओल्ड, इस तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही ख़रीद लूँगा यानी इसको बनवाने में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं बार बार, तो इससे क्या है? तो आप इसको कैसे कहेंगे? इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही ख़रीद लूँगा। इट्स बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल देन। इट्स बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल देन। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई वुड रादर बाई अ न्यू मोबाइल। आई वुड रादर बाई अ न्यू मोबाइल। अगला सेंटेंस हमारा है, दिन भर मोबाइल में मत घुसे रहा करो यानी कि दिन भर मोबाइल यूज़ मत किया करो। तो आपको अक्सर बच्चे लगे रहते हैं ना, बच्चे के आजकल तो सभी लगे हुए हैं ना, बड़े बूढ़े सब लगे हैं मोबाइल का, ऐसा सबको जो है चस्का लगा है। तो आपको इसको कैसे कहना होगा इंग्लिश में? यानी डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। इसमें होल में W साइलेंट रहेगा। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। अपनी आंखें ख़राब मत करो, है ना, मोबाइल में लगे रह करके नहीं कि आप अपनी आंखें ख़राब मत करो। तो आप इसको कैसे कहेंगे? डोंट स्पॉइल योर आइज़। डोंट स्पॉइल योर आइज़। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट डैमेज योर आइज़। डोंट डैमेज योर आइज़। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है, डोंट रूइन योर आइज़। डोंट
रुइन योर आइज़, नहीं बर्बाद करना, रुइन का मतलब है डैमेज, ख़राब करना है, इसी तरह से। तो अगला सेंटेंस हमारा है इससे आपकी आंखें ख़राब होती हैं, यानी मोबाइल स्क्रीन से आपकी आंखें ख़राब होती हैं। तो आप कैसे कहेंगे इसको, इट स्पॉइल्स योर आइज़, इट स्पॉइल्स योर आइज़, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इट रुइंस योर आइज़, रुइंस यानी इस लगा हुआ है कि होती हैं यहाँ पे लगा ना, इट रुइंस योर आइज़, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट डैमेजेस योर आइज़, इट डैमेजेस योर आइज़, या फिर इट हार्म्स योर आइज़, इट हार्म्स योर आइज़, हार्मफुल है या फिर डैमेज है। तो अगला सेंटेंस हमारा है सीता एक अच्छी लड़की थी, यानी कि सीता वॉज अ गुड गर्ल, सीता वॉज अ गुड गर्ल। अगर आपको प्रेजेंट में कहना है तो वहाँ पर इज़ लगा देंगे वाज की जगह, है ना, सीता इज़ अ गुड गर्ल। अगला सेंटेंस है बिस्तर से उतर जाओ, उतरने को है ना, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, उतरने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, है ना। बिस्तर पर आ जाओ, इसके लिए आने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेट ऑन, यानी गेट ऑन द बेड। अगला सेंटेंस है देहरादून कौन जाएगा, यानी हु विल गो टू देहरादून, या फिर हु विल गो टू दिल्ली, है ना, और अदर सिटी, आप ऐसे और भी बना सकते हैं, हु विल गो टू देहरादून। मुझे देहरादून जाना है, आई हैव टू गो टू देहरादून, है ना, आई हैव टू गो टू देहरादून, या फिर और भी बन सकता है इसी तरह से। तो अगला हमारा है बिस्तर सही कर लो, यानी कि प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर द बेड, या फिर मेक द बेड, मेक द बेड। अगला सेंटेंस है मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो, खचपच यानी ख़राब हो रखा है और मुझे इसे सही करने दो, है ना। तो आप इसको कैसे कहेंगे, माई रूम इज़ मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट, माई रूम इज़ मेस्ड अप यानी ख़राब हो रखा है, लेट मी अरेंज इट, है ना। लड़कों का रूम वैसे अक्सर ख़राब रहता है, ख़राब के बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है सामान वहाँ पर। तो अगला सेंटेंस हमारा है मुझे एक तकिया चाहिए, यानी आई नीड अ पिलो, आई नीड अ पिलो, यानी कि तकिया। अगला सेंटेंस हमारा है मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, है ना, बहुत से लोगों की आदत हो जाएगी इनको तकिया ना मिले तुमको नींद नहीं आती है। तो आप कैसे कहेंगे इसको, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। अगला सेंटेंस है क्या मैं फ़ैन चला दूँ, डू आई स्विच ऑन द फैन, डू आई स्विच ऑन द फैन, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं शैल आई, है ना, शैल आई स्विच ऑन द फैन। अगला सेंटेंस है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसको कैसे कहेंगे, इट्स टेरेबली हॉट टुडे, इट्स टेरेबली हॉट टुडे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। वैसे गर्मी का मौसम नहीं चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो अगर आपको यूँ कहना हो कि आज बहुत ठंड है, यानी कि बहुत कड़कड़ाती ठंड है, तो कैसे कहेंगे, इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, है ना, कपकपी जो आती है बदन में, शिवरिंग, बुखार में भी आती है कपकपी। तो अगला सेंटेंस हमारा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप इसको कैसे कहेंगे, A cool breeze is blowing, a cool breeze is blowing। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, यानी कि बहुत अच्छा कर दिया मौसम। तो आप इसको कैसे कहेंगे, The rain has made the weather pleasant, the rain has made the weather pleasant, यानी कि अच्छा कर देना। दीवार पर सहारा मत लो, यानी कि Don't lean against the wall, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, अगेन का यूज़ करते हैं ना, अगेंस्ट किसी पर सहारा लेने के लिए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं और भी इस तरह से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डोंट लीन अगेंस्ट मी, यानी मुझ पर सहारा मत लो, या फिर अगर आप कहना कि अलमीरा पर सहारा मत लो, है ना, तो आप इसको कैसे कहेंगे, डोंट लीन अगेंस्ट द अलमायरा, इसको अलमायरा प्रोनाउंस करते हैं ना अलमीरा की जगह। या फिर कि किसी भी चीज़ के ऊपर टेक मत लगाओ ना, इसके ऊपर टेक मत लगाओ, तो आप इसको कैसे कहेंगे, डोंट लीन अगेंस्ट इट, डोंट लीन अगेंस्ट इट। अगला सेंटेंस हमारा है भगवान की कृपा से
मैं सुरक्षित हूँ, या फिर ऊपर वाले के फजल से मैं महफूज हूँ, है ना। तो आप इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, यानी ऊपर वाले के फजल से, ग्रेस उसका फजल या फिर उसकी कृपा। तो अगला हमारा है कृपया अपने आप लीजिए, यानी कि आप जो है कुछ खा रहे हैं, यानी तो आप से कोई ये कहे कि आप खुद से लीजिए, अपने आप से ले लीजिए और ले लीजिए, तो आप कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में? प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा, है ना। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ में, है ना, और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले इन सेंटेंसेस को यूज़ करने का। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, है ना। जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।